हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। फिर से आपका इस विभूति क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो पर्सनली मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। मैं सोचा कि आपसे कुछ डिस्कस करना चाहिए। इसके अंदर हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो हाउसवाइफ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने हार्ड अर्न मनी को बिल्कुल पानी की तरह बहाते जा रहे हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, सच है। लेकिन उससे भी बड़ा महा सच है कि पैसा बहुत कुछ है। तो आज दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग की। सबसे पहले मैं आपको कुछ कहानी सुनाना चाहूंगा। उसके बाद बताना चाहूंगा कि इसका कारोबार क्या है, कैसे काम कर रहा है, कानून क्या है, आपको क्या करना चाहिए। इन सारे टॉपिक पे आपसे मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम कुछ कहानी सुनते हैं। हमने एक पेपर में पढ़ा कि जो एक दंपत्ति था, वो दहेज की कठिन प्रक्रिया से गुजर रहा था। जब उसका कारण जानने की कोशिश किया तो उसमें यही, जबकि जो दो कपल्स थे अपने कॉरपोरेट सेक्टर में काफी सफल थे, वो दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े हुए थे। मतलब कहा जाए कि दोनों अच्छे शिक्षित थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन जो हस्बैंड की आदत लग गई थी 3 पत्ती वाली ऑनलाइन गेम खेलने की, उसने 20 से 25 लाख रुपए गवा दिए थे और 2-3 साल के अंदर अपनी पत्नी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे भी चोरी कर लिए थे। ये उनके तलाक का कारण था। दूसरी कहानी सुनते हैं। एक परिवार होता है, उस परिवार के अंदर पति नहीं है, पत्नी को कैंसर हो जाता है। लेकिन उस घर की माली हालत बहुत खराब है। उस घर में पैसे का कोई सोर्स नहीं है। किसी तरीके से उस घर में कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया जाता है और जो उसमें एक लड़का है जिसकी एज उम्मीद है 16-20 के अराउंड होगी, वो लड़का ऑनलाइन सट्टेबाजी में पूरा पैसा गवा देता है। उसके बाद बहन उसको कॉल करती है, उसको डांटती है। बट नेचुरल है दोस्तों कि जिस घर में कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है, माँ कैंसर से जूझ रही हो, उसमें पैसे किस तरह से मैनेज किया गया हो और वो लड़का उस पैसे को जुए में बर्बाद कर दे रहा है, तो उस घर का कंडीशन क्या गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। बहन कॉल करती है भाई को, भाई इतना गुस्से में हो जाता है कि रात में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब आप समझिए कि एक घर में कैंसर, पैसे नहीं, एक भाई वो भी आत्महत्या कर लेता है। यू सी द सिचुएशन बच्चों, यू सी द सिचुएशन दोस्तों। तीसरी चीज, आपने देखा होगा एक हिमांशु मिश्रा वाली कहानी यूट्यूब चैनल पे बहुत चली थी, जिसने 96 लाख रुपए बर्बाद कर दिए थे। और हमने भी कुछ लोगों को सर्विस में भी देखा है कि उन्होंने लोगों से पैसे लेकर, कुछ सर्विस के पैसे लेकर उन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम खेला। अल्टीमेटली क्या हुआ, उनकी जॉब चली गई, जितने उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलनी थी वो सारे चले गए। तो आज ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गांव, कस्बों, शहर, छोटे छोटे गांव तक आ चुका है। क्योंकि आपको भी पता है कि ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर लोगों के पास मोबाइल इजीली अवेलेबल है। तो ये चीजें वहां तक आने पांव पसार चुका है। अगर इसकी बात करें कारोबार की, बिजनेस की, तो ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो कारोबार है 25,000 करोड़ रुपए है। और साथ में अगर ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसकी भी बाजार 25,000 करोड़ रुपए की है। अगर दोनों को कंबाइंड किया जाए तो इसका खर्च हो जाता है 50,000 करोड़ रुपए। अगर कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से अगर इसको समझा जाए तो अपने भारत में जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए जो बजट पास किया जाता है उससे कहीं कारोबार इसका ज्यादा है। आप समझ सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और ये ऑनलाइन गेमिंग ये है क्या चीज। जो मैं समझ पा रहा हूं कि इसको हम 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है ऑनलाइन कसिनो। इसमें जो बंदा है घर बैठे ऑनलाइन कसिनो की ही तरह ताश या अन्य प्रकार से मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू वो जुआ खेल लेता है। दूसरी चीज है कि जो फैंटेसी लीग गेम्स हैं जिसमें मैच के हारने जीतने का जो डिसीजन होता है उस पर सट्टेबाजी लगाई जाती है। जो फैंटेसी लीग गेम्स है जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस पे सट्टेबाजी का गेम खेला जाता है। और थर्ड है साधारण गेम जैसे सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। इसमें जो यूजर्स हैं आपस में पैसा लगाकर जुआ खेलते हैं। ये हुआ जो मैं समझ सकता हूं, ये 3 कैटेगरी है। अब बात है कि ये चीजें धीरे धीरे इंडिया में क्यों फैलता जा रहा है। पहली चीज ये है कि आपको पता है कि हमारे समाज में जुआ खेलना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। शुरू से ही आप पहले भी जमाने में देखो, जो लोग पेड़ के नीचे कहीं अलग में, कहीं घर से गांव से कहीं अलग हट के जुआ खेलते थे, उनको लोग अच्छे दृष्टि से पहले भी नहीं देखते थे और आज भी नहीं देखते हैं। आप अपने बच्चों को भी नहीं एजुकेट करते होंगे कि ताश खेलने वाले बच्चों के साथ बैठो, बोलते नहीं नहीं वो जुआड़ी है, वो भिखारी हो गया जुआ खेल के, उसको अच्छे दृष्टि से अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन सट्टेबाजी की बात आई तो बंदा घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू किसी कमरे में बैठकर जुआ खेलता है, ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, सट्टेबाजी खेलता है। उसमें उसकी पहचान की गोपनीयता बनी रहती है, पब्लिक डोमेन में वो नहीं आ पाता है। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कि जो ऑनलाइन जो गेमिंग और सट्टेबाजी की जो कंपनीज है इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है कि ये जो हमारे युवा साथी हैं और हमारे जो हाउसवाइफ हैं, जो कुशल गृहिणी हैं, उनको बोलता है कि आप एक कमाई का जरिया अपने घर का हिस्सा बन सकते हैं। भाई कमाई का जरिया का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? कमाई के लिए कभी भी ऑनलाइन सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेमिंग का ये जो कारोबार है कभी आपके जीने का, आपके पैसा कमाने का साधन हो ही नहीं सकता है। पैसा कमाने के लिए आपको या तो नौकरी करनी होगी या तो बिजनेस करना होगा, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने कोई मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें मेरे को कोई रिलेवेंस लगती है। अगर आपको लगता है तो पता नहीं, लेकिन मेरे को कोई रिलेवेंस नहीं लगता है। नौकरी करने, पैसा कमाने का 2 ही चीज है, या तो आप नौकरी करें या तो अपना बिजनेस करें। ये 2 शुरू से ही ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इन कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा है, ये क्या करती है, क्रिकेट जगत से, फिल्मी जगत से स्टार को बुलाता है और हर 10 मिनट में विज्ञापन में बोलता रहेगा, भाई ये खेल बहुत अच्छा है, आप ये खेल खेल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब आप बताओ कि जो एक लड़का, युवा साथी, चाहे लोग हैं जिसको आप पसंद करते हैं क्रिकेट जगत में या सिनेमा जगत में, वो हर 10 मिनट के बाद अगर ये चीजें बोलता रहे कि भाई ये खेल खेलना चाहिए, खेल खेलना चाहिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं यार ये तो अच्छा बता रहा है, मुझे खेलना चाहिए। और लास्ट में कंपनी क्या कहती है, यह खेल आर्थिक जोखिम के अधीन है, इसकी आदत लग सकती है। 2 लाइन वो बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। समझ गए? तीसरी चीज, हमारे यहां का जो नियम कानून है बड़ा पेचीदा है। जुए के केस में जुआ खेलने वाले और जुआ खिलाने वाले दोनों को शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, उसके कार्रवाई की जाती है अगर कहीं पकड़े गए तो। लेकिन जब ऑनलाइन गेमिंग की बात आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 1867 1867 का जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है वही चला आ रहा है। लेकिन जब ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग की बात हो जाती है तो यहां पर 2 चीजें काम करती हैं, एक गेम ऑफ स्किल
और एक गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ स्किल में क्या होता है कि जैसे शतरंज है, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें वो स्किल यूज कर रहा है, अपना ब्रेन यूज कर रहा है। और गेम ऑफ चांस क्या है, वो भाग्य पे आधारित है। मतलब कि लॉटरी हो गया, या आप लूडो का जैसे और डाइस जो फेंकते हैं, मतलब टोटली आपके लक पे डिपेंड करता है। तो जो स्किल और लक, ये दोनों के बीच की जो दीवार है ऑनलाइन केसेज में इतना धूमिल है, इतना अस्पष्ट है कि इसी का फायदा ऑनलाइन कंपनियां, ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनियां हैं, इसका फायदा उठा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज आप इस ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। सरकार को आज के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी के हिसाब से कानून में संशोधन करना चाहिए और एनजीओ के माध्यम से एक काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए जहां पर लोग काउंसिल किया सके, क्योंकि ये देश में बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है और इसके आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। और बहुत बुरे होंगे क्योंकि जिस घर का फाइनेंशियल लॉस है, उस घर का सब कुछ कोलैप्स है। स्कूल में बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेमिंग उद्योग में नहीं लगना है, आपको इससे दूर रहें। बच्चों को पार्टिकुलरली स्कूल में बताना चाहिए इसके टॉपिक की ओर। घर में कोई भी बंदा आपको इस तरह के एक्टिविटीज में संलिप्त पाया जाता है तो उससे फ्रेंडली डिस्कस करें, उसे बताए चीजों को, आप काउंसलिंग सेंटर में उसे ले जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो जुआ है वो नशे से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि जुआ जो है बिल्कुल अस्थायी तरीके से आपको बर्बाद कर देता है। तो हमारे दोस्तों, हमारे साथियों, जुआ साथियों, हमारे हिंदुस्तान के जितने साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सबसे मेरा गुजारिश है कि कमाने के लिए आप अपना नौकरी या बिजनेस करें। शॉर्टकट तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता है और कभी भी ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ ये आपके कमाई का जरिया दोस्तों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इस बात को गांठ बांधकर समझ लीजिए। मैं आपसे बार बार आग्रह कह रहा हूं कि अपने हार्ड अर्न मनी को बचा कर रखे, अपने फ्यूचर को संवारे। तो ऐसे ऐसे नई चीजें आपसे मैं और आगे की वीडियो में कुछ हमें लगेगा कि समाज के ऊपर कुछ बताना चाहिए तो आपको बताता रहूंगा। आज तक इसी वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर करें, ताकि कोई भी अगर ऐसा बंदा इन चीजों में इन्वॉल्व हो तो कम से कम एक वीडियो अगर वहां पहुंच जाए तो कम से कम अगर एक घर भी अगर सुरक्षित हो जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो बनाने का काम सही हो गया और मैं सफल हो गया। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।